आवाज थोड़ी सी कट रही है। शॉर्टकट मेथड हमने शायद आखिरी में देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? और शॉर्टकट मेथड पे क्वेश्चंस यस और उसके बेसिकली लिमिटेशन देखे थे, जहां तक पर प्रिसाइसली बात करें तो, कि वो कहाँ अप्लाई नहीं हो पाता है। एंड कुछ आईआईटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन करे थे। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। ओके। तो एक आईआईटी जेईई 2016 का क्वेश्चन करा था, समझा था उसको अच्छे से। फिर उसके बाद एक बोर्ड लेवल बेस्ड क्वेश्चन किया था, और एक एक्स साइन 1/x के बारे में हमने डिटेल में समझा था, और एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और फिर हमने देखा था कि शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई नहीं हो सकती है। और इन टाइप के क्वेश्चन में हम सैंडविच रूल के थ्रू हम क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि वो लिमिट सॉल्व नहीं हो पाएगी। फिर उसी टाइप का हमने आखिरी में एक और क्वेश्चन, फिर हमने फिर जनरलाइज करा था x रेज टू p इंटू साइन 1/x वाला, उस पार्ट को जनरलाइज करा था हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने x माइनस 1 की पावर में p वाला देखा था, जहां पे अगर x टेंडिंग टू 1 होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्म बनेगा। मतलब सब कुछ सेम है ऊपर जैसा ही, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है? बस क्या अंतर हो गया यहाँ पे, बोलो? बस टेंडिंग टू 1 हो गया है, सब जनरलाइज कुछ चीजें 1 पे शिफ्ट हो गया है। जो 0 पे था वो बेसिकली 1 पे शिफ्ट हो गया है। तो p का जो कुछ भी आएगा फॉर्म, p का इंटरवल एंड ऑल, वो सब बिल्कुल सेम रहेगा जो ऊपर था, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? ऐसे यहाँ पे x माइनस 2 कर सकते थे, तो यहाँ पे 2 पे फिर पूछ लेते वो, उस टाइप से। बाकी सब जगह तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ही सही। चल, तो कैन वी स्टार्ट नाउ? कैन वी स्टार्ट नाउ? लेक्चर यस सर 11, एक सेकेंड, सर लेक्चर 11। हाँ बोलो। लेक्चर 6 वाला जो था ना, उसमें एक डाउट है। लेक्चर 6 ये रहा। हाँ, इसमें क्या डाउट है बेटा? कौन से क्वेश्चन में? सर वो न्यूमेरिकल वाला था एक को। न्यूमेरिकल वाला? एक तो ये मेंस एक्सपेक्टेड वाला था, एक ये न्यूमेरिकल वाला। हाँ बेटा यही वाला। बोल। वो हाँ कल मैं बेटा, कर रहा था तो प्रॉब्लम पड़ रही थी, हो ही कोई नहीं बात रहा नहीं, देख लेते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ऋषिकेश। हाँ, इसमें कौन से स्टेप में डाउट है? मतलब पूरा ही एक बार समझना है या क्या करना है? पूरा सर, पूरा। ठीक है, देखो इधर एफ एक्स दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 5 प्लस x बाई 2 का GIF। तुमसे पूछे थे नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स। फ्रैक्शनल को हम जनरली फील नहीं कर पाते, इसलिए सबसे आसान होता है फ्रैक्शनल को GIF में बदल लो। x माइनस GIF ऑफ x वाली जो कॉन्सेप्ट होती है, तो उससे अपन ने उसको GIF में बदल लिया। अब ये फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, नॉर्मल पॉलिनोमियल है, हमने पढ़ा भी है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता ही है। बचा अब ये वाला पार्ट। अब अगर ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो सब कुछ दारोमदार इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा रेस्ट पार्ट, तो ओवरऑल भी होगा, अगर ये नहीं होगा तो ओवरऑल भी नहीं होगा। तो हमने देखा GIF ऑफ x बाय 5। अब GIF ऑफ x बाय 5 को अगर अपन ध्यान से देखते हैं, तो हमने पढ़ा था कि कौन कौन से डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं जहां पे GIF के अंदर वाला पार्ट क्या हो जाए, हमारा GIF के अंदर वाला पार्ट इंटीजर बन जाए। जैसे ही वो इंटीजर बनता है, उन पॉइंट्स को हम डाउटफुल पॉइंट्स बोलते हैं। तो x बाय 5 कहां कहां पे इंटीजर बनेगा? 0, 5, 15, 20। तो मैं इंटरवल दिया हुआ x का अप टू 100। ऐसे ही x बाय 2 में x क्या क्या रखेंगे जिससे x बाय 2 इंटीजर बनेगा? क्योंकि वही मेरे डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से। फिर हमने पॉइंट्स पे चेक करना शुरू करा। सबसे पहले हमने 0 पे चेक करा। अब 0 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर 0 स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें दो ही चीज चेक करेंगे, फिर 0 और 0 प्लस RHL और उस पॉइंट पे, क्योंकि पीछे तो हमें देखना ही नहीं है, पीछे तो फंक्शन ही नहीं है, मतलब LHL एग्जिस्ट नहीं, देखना ही नहीं है, मतलब हमें 0 पे वैल्यू रख के देख लो, दोनों में रख के देख लो 0 आ रहा है, और 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो भी 0 ही रहेगा, पॉइंट पे समथिंग GIF 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है। फिर हमने 2 पे चेक करा, नेक्स्ट 2 पे 2, 2 प्लस और 2 माइनस, मतलब वैल्यू अज्यूम कर लिया करो। 2 प्लस मतलब 2.001, 2 माइनस मतलब 1.999, और 2 मतलब एग्जैक्ट 2। इस पूरे एक्सप्रेशन में रखो, पूरे में ही रख के देख लिया अपन ने तो। और जब पूरे में रख के देखोगे तो 7/5, दूसरे में भी 7/5, इसमें 2/5 आ रहा है, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए। इतना क्लियर है? Yes, sir. फिर ऐसे ही 5 पे भी चेक करेंगे, 4 पे भी चेक करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे चेक।
पर जैसे ही हमने जो दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा था, 0 तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट था, दोनों में जो कॉमन पॉइंट आएगा वो आएगा 10, इधर से भी 10 आ रहा है, जिसमें दोनों ही हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स लग रहे हैं। तो जब मैंने 10 रखा पूरे एक्सप्रेशन में, 10, 10.001 और 9.99, तो वैल्यू तीनों पे सेम आ गई, मतलब वो मेरा कंटिन्यूअस पॉइंट है। ऐसे ही तुम देखोगे जो भी कॉमन पॉइंट्स है ना दोनों के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के, उस पॉइंट्स पे ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। तो अब काउंटिंग कैसे करेंगे, बाकी जो भी दूसरे पॉइंट्स है उस पे तो डिसकंटिन्यूअस ही है, तो काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, तो हम टोटल 0 to 100 में अगर अपन देखते हैं, टोटल अगर हमें देखना है, ठीक है, तो टोटल 0 से लेके 100 में इन जनरल इसके अगर अपन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स देखते हैं तो कितने पॉइंट्स होंगे इस पार्ट के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, और इसके भी निकाल लो पूरे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स इंडिविजुअल के, और फिर क्या करना है, दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे थे उन पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूअस है तो वो हटा दिया, वो हटा दिया, देख लो पूरे गिन लिया अपन ने। x/2 के टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स गिन लिए, x/5 के भी गिन लिए, और फिर कॉमन वाले सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉमन कौन कौन से हैं पॉइंट्स, 0 से लेके 100, क्योंकि सभी 0 से लेके 100 मतलब 0, 10, 20, इन सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस आएगा, जैसे तुमने 10 पे देखा, 0 पे भी देखा, तो वो सभी कॉमन पॉइंट्स 11 को हटा दिया अपन ने टोटल में से। समझ आया, इंडिविजुअल दोनों में से हटा दिया अपन ने, बस हो गया, काउंटिंग करिए बस। समझ आया कि नहीं, यस सर, आ गया। ठीक है, मतलब वो तो गिनने फिर काउंट करने, बस कैसे भी करके काउंट कर सकते हो, इतना बस याद रखना। अगर अपन इसको ब्रीफ करें तो ये जो अपने अलग अलग पॉइंट्स थे, x/5 मेरा, ये डाउटफुल पॉइंट्स थे। अब इन डाउटफुल पॉइंट्स में x/5 मेरा 5, 10, 15, 20 इन पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ये 2, 4, 6, 8 पे हो रहा है, 0 पे तो फिर कंटिन्यूअस आ गया। अब ओवरऑल जो कॉमन पॉइंट्स है 10, 20, 30, 0 को भी लेना है तो ले सकते हो, उन सब पे ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, तो वो पॉइंट्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया, बस ये पॉइंट याद रखना था, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेसिकली जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब, ठीक है। देखते तुम कैसे करते हो। fx इज इक्वल टू mod of x minus pi e raised to mod x minus 1 sin of mod x, ये फंक्शन है, ठीक है। तुम्हें पता करने हैं इसके नंबर ऑफ डीसी एंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के इंटरवल में कितने इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स एंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स होंगे। ये 2017 के जेई मेन का क्वेश्चन है। कैसे तुम करोगे बताओ, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या कोई तरीका है। बहुत लेंथी तो होगा नहीं क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है। एडवांस का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में देखा ही था, लेंथी गया था। बोलो कैसे कर सकते हो। सर x इक्वल टू 0 और पाई पे चेक करना है। हाँ, सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट्स पे आएंगे। तो डाउटफुल पॉइंट्स अगर तुम बात करोगे डाउटफुल पॉइंट्स की, तो वो डाउटफुल पॉइंट्स मुझे दिख रहा है जहां पे मॉड 0 होता है, मतलब x इक्वल टू पाई। दूसरे वाले में बताओ x इक्वल टू 0, 0 ये हो गया। और तीसरे में n पाई, n पाई नहीं अपना ये साइन सर x x 0 ही होगा ना, 0 ही साइन होगा, x इसमें भी x इक्वल टू 0। तो पाई 0 और 0 ये मेरे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स है कि नहीं, यस सर मतलब डाउटफुल पॉइंट्स, आउटपुट पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट्स बोलेंगे, अभी अपन पूरा कमेंट नहीं कर सकते डीसी पे और वो। तो अगर ये मेरे मतलब जनरली देखा गया तो ये दो पॉइंट्स ही आ रहे हैं अपने, जहां पे मॉड 0 हो रहा है, बस एक ही मॉड 0 हो रहा है, ये दो पॉइंट्स है। तो फंक्शन को अपन स्प्लिट कर देंगे, कौन कौन से इंटरवल में स्प्लिट होगा, सबसे पहले 0 से कम, सर फिर n बाय 0, के लिए n बाय क्या मल्टीपल्स। बेटा sin x तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, इसका कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है। जीआईएफ बताया था, फ्रैक्शनल बताया था, सिग्नम बताया था, मॉड बताया था, या जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है, ये 5 पॉइंट्स बताए थे मैंने डीसी के। और कौन से बताए बेटा मैंने, कुछ और बताए है क्या बेटा।
डिनोमिनेटर थोड़ा जीरो हो रहा है और यहाँ पे मॉड है, तो मॉड के कारण x इक्वल टू जीरो आ रहा है और वो पहले भी आ रहा था। ठीक है, वैल्यू जीरो वाले को डाउटफुल पॉइंट थोड़ा बोलते, जहां डिनोमिनेटर जीरो होता है हम उसको कहते थे। तो जीरो से पाई और फिर पाई या पाई से बड़ा, इक्वालिटी कहीं भी लगवा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अलग से इक्वालिटी देखनी तो अलग से भी देख सकते हो, अलग से लिख के भी देख सकते हो। चलो बताओ, जीरो से छोटे में क्या होगा? ये वाली वैल्यू जीरो से छोटी वैल्यूज पे मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो रही कि पॉजिटिव? नेगेटिव हो रही। नेगेटिव। ये हो गया, और ये वाला भी नेगेटिव होगा और बगल वाला भी नेगेटिव होगा, साइन माइनस एक्स, ये हो गया। जीरो से पाई में ये तो नेगेटिव ही होगा, पर ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेटर देन पाई में तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, फटाफट लिख देना है, कंप्लीट हो गया। एनी डाउट टिल हियर? ये हो गया। इसके बाद हमें जीरो पे चेक करना है, तो सबसे पहले जीरो, फटाफट वैल्यूज बताते जाओ। जीरो माइनस, जीरो प्लस और जीरो, तीनों पे ही वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? अंडा आ रही है। रख के देख लो, इधर से भी जीरो आ रहा है, इधर से भी जीरो आ रहा है। पाई पे बताओ, एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ पाई प्लस, ये भी कितनों पे, ये भी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? देखो इधर, ये भी जीरो कर रहा है तो ये भी जीरो कर रहा है। साइन पाई भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, तो दोनों ही जीरो कर रहा है। तो क्या कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आया क्या? नो सर, नहीं। नंबर ऑफ डीसी पॉइंट्स कितने बोलोगे? जीरो। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, शॉर्टकट मेथड लगाओगे। पर क्या वो लगाने की जरूरत है? क्या मैंने कोई एक ऐसा पॉइंट बताया था जो तुम्हें याद है? यहाँ पे तीन फंक्शन है मेरे पास, याद आ रहा है किसी को वो पॉइंट? fx तीन फंक्शन से बना है, एक बना है g ऑफ x, एक बना है h ऑफ x और एक बन रहा है k ऑफ x। ठीक है, मान लो अपन बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू a पे, मान लो अपन बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू a पे। इफ, याद आ रहा है किसी को पॉइंट? वहां पे हमने दो का देखा, डिफरेंट। हाँ क्या बोल? सर दोनों एक के ऊपर सब जीरो होते हैं तब पक्का कर डिफरेंशिएबल होता है। x इक्वल्स टू a पे तो एट x इक्वल्स टू a, मैंने दो वाला बताया था, इस बार तीन वाला आ गया जेई मेन में से। g ऑफ a इक्वल टू h ऑफ a जीरो, इस टाइप से। एनी टू अमंग दिस। हाँ बेटा बोलो। सर ये ऊपर आपने यहाँ रेड कलर से जो लिखा है ना इंटरवल्स के बीच वाला, सर इसमें जीरो और पाई के बीच वाले को बता सकते हैं सामने? बेटा जीरो से पाई में x माइनस पाई पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? जीरो, x माइनस 3.14 है। अच्छा हाँ, x मेरा जीरो है, हो सकता है 0.2 हो सकता है, जीरो से 3.14 के बीच में, तो नेगेटिव होगा ना। और मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव मतलब उस इंटरवल में माइनस हाँ, से ओपन होता है। बाहर आ जाए। ओके, ठीक है, और बाकी में ये तो पॉजिटिव ही है, मॉड के अंदर की वैल्यू, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्लस से कर दिया। फिर जीरो पे चेक कर लिया, जीरो पाई पे भी चेक कर लिया, तीनों चीजें, दोनों जीरो आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट भी हम डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते थे क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो इधर, जब अपन इन टाइप के फंक्शन में शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, तीन फंक्शन होते हैं जब कभी, तो बताओ कैसा आता है? g डैश x, ये तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, बाकी दो क्या होंगे? एज इट इज। फिर h डैश x, बाकी दो क्या होंगे? एज इट इज। फिर k डैश x, बाकी दो क्या होंगे? एज इट इज। तो मुझे बताओ, क्या किसी को पॉइंट याद आ रहा है? अपन ने ऐसा डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। यस सर किया था। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं एक पॉइंट पे बात करता हूं, से एट x इक्वल्स टू a, तो f डैश है, तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ना, f डैश है जीरो ही होगा ऑलवेज if what, any two among this? नहीं, क्या लिखोगे बताओ? या वही सही लिखा था मैंने? सही लिखा था, रुको 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 रुको, if yes sir, any two, at least any two of them are zero at x equals to a, कोई भी दो x equal to a। जैसे कि मैंने hx और kx कर दिया,
ठीक है, तो ये जीरो होगा कि नहीं एच ऑफ ए पे? ये तो जीरो ही हो जाएगा, एफ डैश जीरो। ये भी जीरो हो जाएगा, मैंने एच और के वालों को बोला है, और एच और के में ये भी जीरो हो जाएगा। यस और नो? यस और यस सर। हमने पहले दो फंक्शन में देखा था, ठीक है, इस बार अपने पास तीन है तो एनी टू बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो बिना आगे डेरिवेटिव करे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या? ध्यान से देखो, जीरो पे कौन कौन से जीरो हो रहे हैं, फंक्शन देख सकते हो तुम जीरो पे, बताओ। जीरो पे ये और ये मेरे फंक्शन है, ये भी मेरा जीरो बन रहा है ओवरऑल, और ये भी बन रहा है जीरो पे ओवरऑल। तो जब तुम डेरिवेटिव लगाओगे, तीन में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और फिर जीरो जीरो प्लस सॉरी जीरो प्लस और जीरो माइनस देखोगे, तो ओवरऑल जीरो ही आएगा ना? बिल्कुल आएगा। ऐसे पाई पे भी देख लो, पाई पे ये दो जीरो बन रहे हैं, तो ये दोनों भी जब तुम पाई प्लस पाई माइनस पे डेरिवेटिव पे चेक करोगे तो वो भी जीरो आएगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या कि नॉन डिफरेंशियल पॉइंट्स एक भी नहीं होंगे? तुम शॉर्टकट मेथड लगा के देख लो, तुम्हें यही चीज पता चलने वाली है, यही चीज पता चलने वाली है जिसको हमने जनरलाइज करा था कुछ दिन पहले। मैं वो पॉइंट पे भी आऊंगा वापस। वी कैन से देयर will be no non-differentiable points, therefore number of nd हो जाएगा मेरा जीरो। और जेई मेन में एक ऑप्शन था, this function is differentiable everywhere, तो आंसर हो जाएगा differentiable everywhere, ये था, ठीक है। डायरेक्ट कैसे हमने बोला, ये जरूरी है, क्योंकि अगर ज्यादा फंक्शंस भी हो जाएंगे तो डेरिवेटिव करने मत बैठना। देखो मैं बताता हूँ, कौन से लेक्चर में डिस्कस किया था? कल ही नहीं कल नहीं, प्रीवियस लेक्चर में। ये रहा इफ एच ऑफ ए, जब दो फंक्शन है तो दोनों का बोथ जीरो हो जाए, किसी एक पॉइंट पे दोनों जीरो हो रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ही हम डायरेक्ट बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा। ये रहा डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू है, हम डायरेक्ट डिफरेंशियल बोल सकते हैं इफ, ये रहा इफ जी एच ऑफ ए और जी ऑफ ए जीरो हो जाए। ये हमने देखा भी था यहाँ पे। यस और नो? ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तीन फंक्शन भी आ जाए तो एनी दो, एनी टू, चार फंक्शन भी हो जाए तो भी एनी टू जीरो होने चाहिए उन पॉइंट्स पे। तो बिना चेक करे हम बोल सकते हैं जीरो पे दो फंक्शन जीरो हो रहे हैं ना, मतलब डेरिवेटिव फंक्शनल हमेशा होगा फंक्शन। बस कंटिन्यूटी देख लेना एक बार। और पाई पे भी हमने डायरेक्ट बोल दिया। तो ये एक इजी क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशन कम हुई अगर हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो, और कंटिन्यूटी तो बहुत इजीली डायरेक्ट ही दिख रही थी, सर। तो इतना टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन में। हाँ बेटा बोलो। सर नीचे वो बॉक्स में ये से एट एक्स इज इक्वल टू 0 वाले की बात होती है, बता सकते हैं? बेटा सेट एक्स, ये देखो अपन ने जब शॉर्टकट लगाते तो अपन डेरिवेटिव करते हैं ना फंक्शन का। यस सर। यहाँ पे अपने पास तीन फंक्शन है, तो तीन फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे ही होगा ना। यस सर। अब मान लो एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स तीन फंक्शन में से कोई भी दो फंक्शन ए पे जीरो हो जाए, तो एफ डैश ए हमेशा जीरो होगा ना। हाँ यस सर। कोई भी दो, तुम कोई से भी ले लो, एफ और जी जीरो है, मतलब तुमने लिया से एफ ऑफ ए जी ऑफ ए जीरो है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये भी जीरो होगा ना, ए जब रखोगे ये जीरो होगा ना। एफ ऑफ जी हाँ, नहीं, मैंने यहाँ पे एफ नहीं, यहाँ पे जी एच के बोला ना, सर के तो बोला। एच जी और एच ले लेते, चलो। तो जी और एच लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा एच के कारण, ये जी के कारण जीरो हो जाएगा, और ये वाला जी के कारण वो जीरो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी जी के कारण जीरो हो रहा है, तो ये ओवरऑल जीरो ही हो जाएगा। यस और नो? यस यस। सर, एफ डैश एक्स 0। तो अगर ये जीरो हो रहा है तो अपन को चेक क्या करना है, फिर तो वैल्यू जीरो या नहीं, जीरो प्लस जीरो माइनस, यस दोनों पे वही आ रहा है। तुम रख के देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करके देखो, इन दोनों को जीरो ही आएगा, दोनों प्लस माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? वैल्यू जीरो हो रही है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो जीरो पे दो फंक्शंस मेरे जीरो हो रहे हैं, और पाई पे भी दो फंक्शन जीरो हो रहे हैं, तो पक्का है कि डेरिवेटिव जीरो या पाई पे जीरो ही आने वाला है। हमें चेक भी नहीं करना है, डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो आएगी, डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो आएगी। इज दैट क्लियर? ये पता तुम्हें और कहां पे काम आ सकता है, तुम्हें बताता हूं। जैसे तुम्हें ये दे दिया, ध्यान से देखना, x इंटू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 की पावर में cos x ब्ला 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 ब्ला, ऐसा दे दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर इस टाइप का डेरिवेटिव तुमसे पूछता हूं मैं एट x इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं आंसर जीरो आएगा, यस सर, एक्स और साइन डायरेक्ट Yes, बोल sir. सकता हूं,
क्योंकि ये दोनों वैल्यू 0 पे 0 हो रही है। तो जब तुम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो हर बार कोई ना कोई फंक्शन तो एज इट इज रहेगा ना वहां पे, जिसको हम एज इट इज रखते हैं। प्रोडक्ट रूल आता है ना सबको। 10 फंक्शन भी दे देंगे तो 10 फंक्शन का भी जब तुम प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो एट अ टाइम तो तुम एक को ही करते हो ना, बाकी सब एज इट इज रहते हैं। तो अगर एटलीस्ट दो के भी 0 हो रहा है, एटलीस्ट 2 फंक्शंस भी 0 हो रहे हैं उस पॉइंट पे, तो ओवरऑल वैल्यू 0 होगी। ये बहुत बार जेई एडवांस ने भी पूछा है, बड़े बड़े क्वेश्चंस। तुम बड़े बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो किसी एक पॉइंट पे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। समझ आया? कोई और एग्जांपल दूं? बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो अब तुम। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की पावर में e रेस टू x की पावर में e रेस टू x प्लस बहुत सारे दे दिए फंक्शन। तो मैं पक्का ऐसा बोल सकता हूँ एट x इक्वल्स टू 2 पाई वैल्यू विल बी 0। यस यस क्यों? सर। क्योंकि ये दोनों फिर से साइन 0 एक्स 0 हो जाएगा। तुम और फंक्शन रखना चाहते हो इसके साथ और रख लो, log x भी रख दिया। ये लो, इतना बड़ा फंक्शन है और तुमसे पूछ रहे 2 पाई पे, तो हर एक को करोगे फिर एज इट इज, या log लेके करोगे सभी तरफ फिर 2 पाई रखोगे? क्या इतना जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंशिएबिलिटी में भी काम आ जाता है, तो वैल्यू निकालने में भी काम आ जाता है। और ये जेई ने पूछा है, मेंस ने इस तरीके से पूछा था 2017 में, डिफरेंशिएबिलिटी करके पूछ लिया था। सबको समझ में आया ये पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। तुम्हारे बहुत सारी स्टेप्स बच जाएगी फिर। जहां कहीं पे भी एटलीस्ट 2 फंक्शन उस पॉइंट पे 0 हो रहे तो पक्का डेरिवेटिव 0 होगा। सॉल्व मत करना बैठ के फिर, ठीक है? सर हाँ बोलो। तो मतलब कोई एक भी 0 हुआ तो या तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तब भी 0 आएगा, तो बाकी टर्म्स उसके साथ जो मल्टीप्लाइड होंगे वो भी 0 हो जाएंगे। हाँ ओवरऑल या 0 हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हाँ होने चाहिए फंक्शन, एटलीस्ट 2, एक नहीं। अगर एक ही 0 हो रहा है तो अपन कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि sin x ही ले लो। sin x क्या 0 पे 0 होता है? नहीं, इसका तो cos x हो जाएगा, और वो 0 पे तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ओके एटलीस्ट 2 हाँ फंक्शंस होने चाहिए, एटलीस्ट 2। नोट लिखो क्या? एक और नोट, ये भी नोट लिखना है क्या? मेंस में काम आ जाएगा, कुछ सीटी में भी काम आ जाएगा, बोर्ड्स में भी काम आ सकता है। इफ देयर आर 2 or more than 2 functions in product, से कोई भी fx is equal to करके लिख देते हैं gx into hx into kx into p of x blah blah blah. If and if any and if derivative that is f dash a लिख रहा हूं is asked at x equals to a, and if at least 2 functions among कौन कौन से यहाँ पे g h k p से कोई भी 2 फंक्शन मान लो hx and kx are 0 at x equals to a, से क्या हो जाएगा? h of a 0, एटलीस्ट 2 काफी है, k of a 0। तो therefore directly we can say वैल्यू क्या होगी f dash 0 की 0, f dash a की 0। अगर 0 हो रहा है कोई भी एटलीस्ट 2 फंक्शन उस पॉइंट पे तो f dash a पक्का 0 हो जाएगा। याद रख लोगे, ये तुम्हें बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा बहुत ज्यादा। हाँ बेटा बोलो, किसी को कोई और डाउट है तो पूछो। आपने इफ एटलीस्ट के बाद क्या लिखा? 2 functions, if at least 2 functions among इन चारों में से, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, कोई भी 2 फंक्शन से ये और ये अगर 0 हो रहे हैं उस पॉइंट पे, से ये और ये मतलब 0 हो रहे हैं, तो डायरेक्टली वी कैन से f dash a equal to 0 डायरेक्टली। ये ऊपर 2 एग्जांपल बताए ना, नहीं विश्वास होता है कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाओ
और 0 रख के देख लो, 2 पाई रख के देख लो, तुम्हें 0 ही आएगा। तो क्यों लिख के टाइम वेस्ट करूं मैं, क्यों लिख के टाइम वेस्ट करूं? थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाना, मतलब जब कभी भी किसी एक पॉइंट पे पूछते हैं ना, सभी बच्चे कान खोल के सुन लेना। कई बार बड़े बड़े फंक्शन का हमें किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना होता है। जब हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो अगर हमें दिख रहा है कि डेरिवेटिव रख करके वो पॉइंट पे वैल्यू रख के अगर कोई पोर्शन 0 हो रहा है, तो क्या नीड है वो लिखने की ऑब्जेक्टिव्स में, और फालतू में पूरा एक्सप्रेशन लंबा लिखूं और फिर रख के 0 लिखूं? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला दे दिया, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, x इंटू cos x इंटू e raised to x d by dx at x equals to 0। सबको आता है ना प्रोडक्ट रूल? सबको आता है ना प्रोडक्ट रूल? अब सुनना, यहाँ डायरेक्ट तो अपन आंसर 0 नहीं कह सकते ना, नहीं सर। नहीं कह सकते, बट फिर भी अपन फटाफट कर सकते हैं कि नहीं इसको सॉल्व? बिल्कुल कर Yes. सकते हैं। जब Yes. तुम पहला वाला फर्स्ट है, दूसरा वाला सेकंड है, स्टेप्स मत लिखना, मैं फिर कह रहा हूं, ये तुम्हारी स्पीड बढ़ाएगा जेई मेन में। ठीक है, हमें ये निकालना है। जब अपन फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे और बाकी दो एज इट इज रखेंगे अपन, मतलब x का कितना हो जाएगा 1, cos x और e raised to x एज इट इज। बस इसी में तुम्हें x इक्वल टू 0 रखना है, बाकी सब तो पक्का 0 होंगे। यस और नो? यस क्योंकि जब तुम इसका करोगे तो ये दो एज इट इज, जब तुम इसका करोगे तो पहले दो एज इट इज, तो हर बार x एज इट इज है, तो 0 रखने पे तो वो 0 ही होना है। तो मैं क्यों लिख के टाइम वेस्ट करूं ऑब्जेक्टिव में? फटाफट जिसमें वो गायब हो गया, बस वो वाला अपन ने करा, तो रख दो x इक्वल टू 0। कितना आ रहा है? 1 इसका आंसर। बचे कि नहीं बचे अपन थोड़े से, और गलती होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे फिर, क्योंकि जितना बड़ा एक्सप्रेशन रखोगे उसमें वैल्यू रखने में बहुत गलती हो जाती है फिर डायरेक्टली। जिसको विश्वास नहीं होता वो तीनों करके देखो एक बार, और फिर 0 रख के देखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा दो तो 0 ही होंगे x इक्वल टू 0 पे। ओनली विल लेफ्ट, और फिर उससे जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया, इस टाइप से। समझ आ गया सबको? ये एक और एग्जांपल हो गया, एक ये वाला एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया। ये पॉइंट समझ में हालांकि जेई में तो यूज हो गया, मेंस में भी हो गया, बट फिर भी अगर वापस आता है कुछ सीईटी में भी या मेंस में या आईआईटी में, तो ये लॉजिक याद रख लोगे? Yes sir. कैन वी प्रोसीड नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes sir. चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइन, अब अपने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन चलेंगे बहुत सारे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हमने देख लिया, कंटिन्यूटी हमने देख लिया, ग्राफ के थ्रू भी देख लिया हमने, सब देख लिया है। अब बस हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करने वाले बहुत सारे। f3-1 तुम्हें ये निकालना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। ठीक है, इफ f1x x³ प्लस x प्लस 1 है, f2x, नहीं ऐसा नहीं, ये दे दिया, f2 of f1x is equal to x है, f3 of f2 of f2x, ये f2 नहीं, ये f1x, ये भी मेरा x है। ठीक है, तुम्हें निकालना है f3-1, ये निकालना है। क्या निकाल सकते हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी फंक्शन के वक्त एक करा था डिस्कस, एक्सपेक्टेड इन मेंस 2022 में एक्सपेक्टेड है। सेम डिट्टो आएगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन, ओके, कुछ भी नहीं बदलेंगे, और ये आएगा न्यूमेरिकल टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप में। सर 1 आ रहा है आंसर। अच्छा सर वो f2 f1x को x से रिप्लेस किया तो ठीक डिफरेंस। है, देख ब्रो f1x तो ऐसे ही दिया है, डराने के लिए। ओके, रुको एक सेकंड, ये तो डायरेक्ट हो रहा है ना, इसको अभी तुम यहाँ पे 2 रख दो, अब करो।
वो डायरेक्ट ही हो जाता, फिर तो एफ ऑफ एक्स एक्स आ रहा है, डायरेक्ट ही 1 हो रहा है। अब करो, यस थोड़ा सा तो अच्छा रखो, समझ में आया सबको? अगर मैं यहाँ पे 1 वैसे वो रखता डायरेक्ट तो फिर डायरेक्ट ही हो रहा था। f2 डायरेक्ट f1x x ही है, f3x मेरा x है, तो डेरिवेटिव 1 होगा, किसी भी पॉइंट पे 1 होगा। तो तुम क्या करो, इतना भी इजी नहीं रखते हैं, एक्सपेक्टेड बोला है ना, f2 कर देते हैं वहां पे। अब करो, अब कम से कम डायरेक्ट तो नहीं आएगा, 2-3 स्टेप करनी पड़ेगी। हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था क्लास में, मुझे याद है अभी भी। साहिल, आर यू देयर? यस तुमने एक क्वेश्चन पूछा था, तुमने मुझसे पूछा था ना कि फंक्शन का सर आपने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था क्या? तो मैंने फिर बताया यस था आईआईटी का क्वेश्चन आईआईटी का पीवाईक्यू कुछ साल पहले 2017 का शायद क्वेश्चन था वो, ठीक है? यस वही इस क्वेश्चन की हिंट है, वही इस क्वेश्चन की हिंट है। सर हाँ बोलो। आंसर 1 है। नहीं नहीं नहीं, देखो इधर, सर एक मिनट 40 सर, एक मिनट सर। जल्दी करो यार। x को f1x से सर रिप्लेस कर देंगे सर, 2 बार रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा। हाँ तो आंसर बोलो ना यार, 2 स्टेप का, ओरली भी कर सकते हो ये सर क्वेश्चन। 40 वाला आंसर क्या 3? सर नहीं, 40 देख लेते भाई क्या आंसर आता है। ये एक एक्सप्रेशन मैंने उठा लिया, इस एक्सप्रेशन में मैं x को f1x से रिप्लेस करता हूं, याद आया किसी को? तो जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूं तो ये बन जाएगा, x की जगह मैंने f1x रख दिया। तब शायद मैंने बोला भी था तुम्हें कि यहाँ ऑलरेडी 3 है सर, आप 4 ले आए, ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूशन करा आपने, x को fx ही कन्वर्ट कर दिया। रीजन उसके बिहाइंड ये है कि जैसे ही मैंने x की जगह fx पूरे में रखा, ध्यान से देखो, क्या इस एक्सप्रेशन को कुछ बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो, और वो X क्या है, मेरा x है। तो f3 ऑफ f2x मेरा f1x हो गया। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर से मैं x को f1x से रिप्लेस करता हूं, रिप्लेस अगेन। क्यों सर, फिर से क्यों कर रहे हो? जरा देखो क्या बनता है, f3 ऑफ f2 ऑफ f1x, x की जगह f1x रखा है तो यहाँ f1 ऑफ f1x हो गया, और f1x तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ये आ गया। क्या फिर से हम इस चीज को कुछ लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो ये तो मेरा f3x मेरा बन गया f1 ऑफ f1x। यस सो नो जवाब दो। यस सर। तो अगर ये बन गया तो क्या क्वेश्चन क्रैक हो गया? बेटा क्वेश्चन तो क्रैक हो गया। मत कंपोजिट निकालने मत बैठना, मैंने उस समय भी तुम्हें ये चीज कही थी। कंपोजिट निकालने बैठोगे क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो? तुमसे तो किसी एक पॉइंट पे पूछा है ना। यस, तुमसे किसी एक पॉइंट पे पूछा है, तो अपन डायरेक्ट करेंगे। पहले f3 इसका क्या होगा, डैश x, डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल लगाओ, f1 dash f1 है ये लगेगा, f1 और फिर f1 का कितना हो जाएगा, f1 डैश x। पहले आउटर फंक्शन का करते हैं, फिर इनसाइड फंक्शन का करते हैं, चेन रूल के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करा अपन ने इसको। बस अब तुम्हें क्या रखना है, at x equals to 1,
तो f3 डैश 1 इसका मतलब है f3 वाला जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करो एट x इक्वल टू 1, मतलब डेरिवेटिव करने के बाद 1 रख दो। तो f1 डैश f1 1 इंटू f1 डैश 1 ये आ गया। नाउ fx क्या था मेरा, x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस प्लस एक्स प्लस ये हो गया। तो ये f1 ही था ना अपना, तो f1 1 किसके बराबर है 3, ये हो गया। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका तो फटाफट कर सकते हैं ना अपन, 3x स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। और इसमें जब मैं एट x इक्वल टू 1 बात करता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी 4। क्या ये वैल्यूज काफी है इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए, देख सर लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। भी निकालना पड़ेगा। सर वो जब आखिरी टाइम एक्स की जगह f1x सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद क्या वो समझ नहीं आया। ये समझ आया, x हो गया, x हो गया, यस सर यस सर। तो ये पूरा x हो गया, तो बेटा f3x ही बचाना, ये पूरा गायब हो गया x से, और इधर x की जगह f1x, इधर भी x की जगह f1x जाएगा ना, तो ये f1 ऑफ f1x हो गया। ये समझ आया। अब डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, बोलो क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में ये लॉजिक था लगाना, टफ तो नहीं था बट फिर भी क्लिक नहीं होता है पेपर में, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई जेईई मेन का, याद रखना। और फिर तो उसके बाद तो अपन फटाफट कर ही लेंगे। अब तो क्या बचा है, ये वैल्यू निकाल के बताओ अब, f डैश 1 3 ये किसके बराबर होगा, ये रहा, इसी से निकाल लो। एट x इक्वल्स टू 3 कितना हो जाएगा, 3 पे 3 is 9, 3 is 23 into 9 plus 1 28, तो 4 into 28 जरा बताओ कितना होता है 112 112 is the answer। किसी को कोई भी डाउट यू कैन आस्क, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस में एक्सपेक्टेड है। अब एडवांस में एक इस टाइप का आ चुका है 2017 में, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन मेंस, और ये बहुत सारी किताबों में मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन, बहुत सारी गाइडों में। तो इसीलिए मेरा इंट्यूशन है कि अगर इस साल अपकमिंग 2 फेज में नहीं आता है, तुम्हारे फेज में गारंटीड आएगा। किसको मिलता है वो मैं नहीं कह सकता, पर आएगा जरूर इस टाइप का एक। एनी So- डाउट एनीवन यू कैन आस्क। हाँ बेटा बोलो। तो नहीं समझ आया वो वाला पार्ट सर लास्ट में वैल्यू कैसे निकाला बस वो एक बार बताइए ना वापस। एक एक करके बेटा, तुम्हारा क्या डाउट है पहले तुम बोलो। हाँ हाँ सर, हम कौन से लोगों ने स्टेप, जो F3 उसमें जो F3 ऑफ F2 ऑफ F2 ऑफ X में हम लोगों ने कैसे F1 ऑफ X सब्स्टिट्यूट किया, मुझे वो शुरू में ही नहीं समझ आया। बेटा अब ऐसा होता है ना, अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो जो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे उधर भी वही रख के सेम आंसर आता है, ये पता है कि नहीं। अगर दो चीज बराबर है तो कुछ भी चेंज तुम उधर करोगे तो उधर भी सेम होगा ना। यस a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे a की जगह 2 रखता हूँ, b की जगह 3 रखता हूँ, तब भी दोनों बराबर होंगे ना। आइडेंटिटी होता है ना, आइडेंटिटी टाइप का, हमेशा ट्रू। उसी तरीके से ये तुम्हें ऑलवेज ट्रू दिया हुआ ना, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू है। तो अगर ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू है तो क्या अपन दोनों तरफ x को f1x से रिप्लेस नहीं कर सकते, फंक्शन से रिप्लेस कर दिया पूरा। समझ आया, जो भी f1x है ना इतने बड़े एक्सप्रेशन से मैं रिप्लेस कर रहा हूं दोनों तरफ। एक और कोई एग्जांपल दूं, लो एक और एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा x प्लस 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर अब मैं x को 2x से रिप्लेस करता हूँ सभी जगह तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा क्या, वैलिड है ना तब भी। अगर मैं x की जगह रख दूं 40, x की जगह रख दूं fx, पूरा फंक्शन रख दिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रख दिया, तो क्या कुछ फर्क आएगा, बराबर रहेंगे कि नहीं दोनों। x को इसी से रिप्लेस कर दिया, तो हमने यहाँ पे x को पूरे फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। रीजन सिर्फ ये है कि जैसे ही वहां f1x आया तो बेटा f2 और f1x तो x दिया हुआ है तुम्हें। ओके सर समझ आ गया। और फिर से एक और बार मैंने x की जगह f1x रखा ताकि फिर से वो x बन गया और मेरे को डायरेक्ट fx मिल गया, क्योंकि f3x तक पहुंचने के लिए क्या तुम ये बार बार निकालने बैठोगे क्या,
कंपेयर यहाँ पे रखोगे f1x और फिर वो x के बराबर है, या इनवर्स फंक्शन लगाओगे, ये इनवर्स फंक्शन के थ्रू भी हो सकता है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन अगर फंक्शन चैप्टर से करना हो तो कैसे करोगे? अगर f2 of f1x x से, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो बेसिकली क्या मैं f2x बोल सकता हूँ f इनवर्स x के बराबर होगा, बट ये तुम इनवर्स निकाल नहीं पाओगे। फिर जो मैंने टेक्निक तुम्हें फंक्शन चैप्टर में बताई है, पर इतना सब कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो डायरेक्टली तुम्हें बस कन्वर्ट करते जाना एक के बाद एक। अब समझ में आ गया झलक? यस सर, एक्चुअली मैंने आरएचएस पे ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा वो x ही रह गया। नहीं, सब चेंज होगा। अगर एक तरफ चेंज करेंगे तो कैसे बराबर हो सकता है? सभी जगह x। ये बेचारा एक अकेला x था ना यहाँ पे, इसलिए वो नजर नहीं गई उसके। और फिर दोनों तरफ रखा, देखो इधर भी वापस से रखा मैंने दोनों तरफ, इस x पे भी और इस x पे भी। दोनों इक्वल है हमेशा, तो कुछ भी रखो इक्वल रहेंगे। ये फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहता है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से बेसिकली फंक्शन चैप्टर का। फिर रखा और अब मुझे f3 मिल गया, अपन f3 तक पहुंच गए। मुझसे बस उसका डेरिवेटिव पूछा है 1 पे, तो मैंने यहाँ चेन रूल लगा के डेरिवेटिव करा पहले, फिर सभी जगह x की जगह 1 रख दिया, सभी जगह x की जगह 1 रख दिया। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो f11 मुझे पता है 3, तो इसकी जगह 3 रख दिया। ये देखो 3 रख दिया। f1-1 ये वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 4, और ये तो निकालना है। और f1-3 कैसे निकालोगे? f1-x तो मेरे पास था ही सही, उसका 3 पे अपन डेरिवेटिव देख लेंगे एट 3। बोलो दक्ष, समझ आ गया कैलकुलेशन? वो समझ आ गया। दक्ष 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 खखारिया बोलो, कहाँ गया दक्ष? सर हाँ बोलो। हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया अभी 2 मिनट 1 मिनट। तुम देख लो तुम्हें क्या कौन सी पॉइंट पे वैल्यू समझ में नहीं आई। सर वो f1 का वैल्यू कैसे निकाला? f1 का ये वाला? हाँ सर। बेटा पहले f11 की वैल्यू रखो। जब भी अपन ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? पहले g में 3 रखो और फिर जो वैल्यू आएगी वो f में जाएगी। यही होता है ना कॉम्पोजिट का मतलब, तुमने फर्स्ट चैप्टर यस सर। तो f11 निकाल लिया मैंने, ये रहा 3 आया। f1x तो गिवन था ना, तो वहां 3 रख दिया। अब मुझे f1-3 निकालना है। हाँ सर। समझ आया? यस इसका मतलब ये नहीं है, याद रखना। कोई कोई बच्चों को ऐसा लगता है कि f1-f11 निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें पहले f1-fx निकालना पड़ेगा, उसके लिए f1x निकालो और फिर डेरिवेटिव करके fx रखो। इतना सब कुछ करना नहीं है इसमें। वैल्यू किसी एक पॉइंट पे पूछना तो वो पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, रख दो और फिर कर लो आगे सॉल्व। हाँ सर। ठीक है, चलो ये हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। ये हमारा रिकैप हो गया फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन। नेक्स्ट वैरायटी। अब जो हम वैरायटी देखने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है फाइंडिंग ऑफ फंक्शन। 2 साल पहले आईआईटी में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन यूज होगा इसमें, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन। क्या हुआ? आपकी स्क्रीन शायद पॉज हो गई है। पॉज हो गई क्या? नहीं सर, चल रही है। इधर स्क्रीन अच्छी चल रही है। री वापस से मैं वो कर लेता हूँ, रुको इधर आगे स्क्रीन अच्छी आ रही है। 1 मिनट। अब दिख रही है स्क्रीन? सर ठीक थी पहले। अच्छा क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बेहद मतलब कीमती तो नहीं बोलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कैसे फंक्शंस निकाले जाते हैं। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सबको आता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही जरूरी है। अगर वो आता है ना तो तुम कर लोगे। ठीक है, फाइंडिंग ऑफ फंक्शंस यूजिंग LHD oblique RHD if fx is differentiable। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दे दिया गया है तो हम फंक्शन LHD RHD की मदद से निकाल सकते हैं। What I mean to say is, क्वेश्चन देता हूं, if f be a differentiable
क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट, वैरायटी चल रही है, 4-5 करवाऊंगा मैं। अगर इस पे तुम्हें और प्रैक्टिस करनी हो ना तो मेरे पास बहुत सारे बंच ऑफ क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशंस, मैं तुम्हें दे दूंगा इस टाइप के ऊपर, ठीक है। अपन आईआईटी वाला भी करेंगे, आईआईटी वाला तो खैर बहुत इजी है, उसमें तो सिर्फ वैल्यू ही रखनी है, पर वो भी मैं दे दूंगा तुम्हें। इफ f be a differentiable function and कौन सा करवाऊं क्वेश्चन, चलो ये वाला पहला यही करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus e raised to x minus 1 into e raised to y minus 1 and f dash 0 is equal to 2. Find f of x. ये क्वेश्चन है, ठीक है। fx निकालना है और इतना डेटा गिवन है, कुछ और एक आध दो चीजें नहीं, ठीक है, इतना में भी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, क्या लगता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ। मैं एक टेक्निक तो बताऊंगा, शॉर्टकट टाइप की टेक्निक रहेगी, वो शॉर्टकट टेक्निक रहेगी, बट मुझे बताओ अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एलएचडी आरएचडी एग्जिस्ट करेगा हर पॉइंट पे और बराबर होगा। यस तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस टाइप का स्टेटमेंट तुम्हें मिले तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं दैट f dash x is equal to h tending to 0 f of x plus h minus f of x upon में h। तुम LHD भी लगा सकते हो, मैंने RHD लगा के बोला, दोनों की वैल्यू बराबर ही आएगी। क्या ऐसा बोल सकते हैं ये एग्जिस्ट करेगा? यस और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो देखो अब कैसे करता हूं मैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। और f dash x, मुझे बताओ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो तुम क्या उसका वो फंक्शन निकाल सकते हो तुम, इंटीग्रेशन यस जैसे तुम्हें पता Yes, है sir. कि f dash x मेरा cos x है, तो fx क्या होगा बताओ, Fine. sin x Sin x. प्लस c एक कांस्टेंट आता है, पता है कि नहीं तुम्हें, Yes, एक sir. कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। तो प्लस c टाइप का कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइप का फंक्शन, ये सबको पता है ना, इस टाइप से। यस तो अगर अपन ने f dash x डिकोड कर लिया इससे तो fx निकाल सकते हो ना सभी। तो अगर निकाल सकते हो तो जरा देखो अब अपन कैसे करते हैं, कैसे यूज करोगे। अब मुद्दे की बात ये है, बताओ मुझे इस एक्सप्रेशन को, ये गिवन एक्सप्रेशन को यहाँ पे कैसे यूज करोगे बताओ। बहुत इजी है, रिप्लेस, ये अपने पास, रुको मैं लिख देता हूँ, वी हैव, क्या है अपने पास, f of x plus y, ये हमें पता है हमेशा होता है और ये तुम्हें गिवन है। अब इन दोनों की मदद से हम कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो जरा मुझे बताओ क्या हम y को h से रिप्लेस कर दे, रीजन है उसका क्योंकि यहाँ f of x plus h की वैल्यू रखनी है मुझे, बोलो रख सकते हैं। यस जैसे हम y को h से रिप्लेस करते तो f of x plus h बोलो कितना होगा, f of x plus f of h plus e raised to x minus 1 e raised to h minus 1, बोलो put in what, in equation 1, equation 1 में रख दो, गिवन एक्सप्रेशन यूज हो गया, बस अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। गिवन एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे यूज कर दिया ना एलएचडी आरएचडी में, तो फिर हमें कुछ भी नहीं देखना है, क्वेश्चन ये याद रखना है f 02 है। अब बस अपन को नॉर्मल लिमिट की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो, f of x plus f of h plus e raised to x minus 1 e raised to h minus 1, ये पूरा मेरा f of x plus h रख दिया, minus f of x अपॉन में h। मतलब क्या रहती है टिप या हिंट या क्लू इन टाइप के क्वेश्चन में, f of x plus h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है गिवन एक्सप्रेशन की मदद से। इज दैट क्लियर? जो भी Yes. एक्सप्रेशन दे, यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, आगे जाके तुम्हें डायरेक्ट नहीं देंगे, तुम्हें दिमाग लगाना है फिर। ओके चलो ये आ गया, क्या इसको सॉल्व करके दे सकते हो, लिमिट h पे लगी हुई है, बस ये अब तुम्हें Yes, सॉल्व sir. करना है, इजी है, टफ नहीं है। देखो कुछ कैंसिल भी हो रहा है, ये गया, क्या बचा, f of h plus e raised to x minus 1 e raised to h minus 1 upon में h limit h tending to 0। Is that clear?
यस या सर अगर ऊपर x f ऑफ x माइनस वाई दिया होता तब हम लोग बहुत इजी पहले था। अगर x माइनस वाई होता तो मैं क्या करता, y को H माइनस से h से रिप्लेस कर देता, y को माइनस h से रिप्लेस कर देता ताकि ये रख पाऊं। समझ आ रहा है? बहुत यस टफ नहीं होगा, तुम्हें सोचना है। जैसे मैंने दे दिया x प्लस 2y होता तो मैं y को h बाई 2 से रिप्लेस कर देता पूरे में। सोच लोगे ना, ये तो रिप्लेसमेंट बहुत टफ नहीं यस होगा। यस ठीक है, बस वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है ताकि इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फिर वो ऑटोमेटिकली सिंपलीफाई होता जाएगा। तुम्हें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। यहाँ तक पहुंच गए। चलो अब लिमिट बताओ, डिनोमिनेटर कितना बन रहा है, फॉर्म देख ले अपन कौन सा है। ये तो 0 बन रहा है। इधर कितना बन रहा है, f ऑफ 0, और इधर क्या बन रहा है, h टेंडिंग टू 0 पे 1 0 ही आ रहा है। तो f ऑफ 0 को भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना 0 चाहिए। पे अगर नहीं हुआ तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। तो एक बार चेक करो f ऑफ 0 कितना आ रहा है, निकाल सकते हैं? चलो देखते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 x इक्वल टू y इक्वल टू 0। रीजन सिर्फ ये है क्योंकि मुझे f ऑफ 0 देखना है कितना है। रखो इसमें 0, पूरे में रखो, कितना आ रहा है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 प्लस 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा ना, x और y 0 1 माइनस 1 0, तो वो उधर गया तो f ऑफ ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 इक्वल टू 0। आ रहा है कि नहीं f ऑफ 0 0? यस बिल्कुल आ रहा है। तो f ऑफ 0 भी 0 है। हमें मिल गया f ऑफ 0 0 है। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया मेरा, 0 बाय 0 फॉर्म बना है कि नहीं? यस अब तुम्हें इसको जैसे सॉल्व करना है तुम करो। तुम्हें लॉपिटल लगाना है लॉपिटल लगाओ, तुम्हें जो लगाना है वो लगाओ। मैं तो यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग ही कर लेते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग कर देते सर हैं। हाँ बेटा बोलो। सर f of 0 कांस्टेंट आता तो 0 नहीं आता तो वापस बोलो। सर f of 0 अगर कांस्टेंट आता तो अगर कुछ और वैल्यू आती तो आंसर इंफिनिटी हो जाता। डिफाइंड ही नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा फिर तो। 0 अपॉन फाइनाइट नॉन जीरो से 2 अपॉन 0 एग्जिस्ट करता है मैथ्स में? नहीं करता है। तो f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है f डैश x, तो ये गलत ही हो जाएगा ना, स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, वो देंगे ही वैसा, बेफिक्र रहो। ओके चलो सेपरेट कर दिया अलग अलग। क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो यहाँ लॉपिटल लगा सकता हूँ? हाँ बेटा बोलो। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 के बाद समझ नहीं आया। अरे राम, कुछ नहीं करा। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 यहाँ रखो और समझो, ऐसा फील करो कि तुम सेकंड क्लास के बच्चे हो, सेकंड नहीं थर्ड क्लास के बच्चे हो। तो इस पूरे में x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रखोगे तो f ऑफ 0 निकल रहा है बेटा 0। रखो बेटा, रखना बताओ। f ऑफ 0 हाँ प्लस सर 0 f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस e रेज टू 0, इतना तो कर लोगे ना? हाँ सर फिर भी यहाँ साइड में लिखा हुआ है। तो f ऑफ 0 0 आ गया। इसका मतलब जब h टेंडिंग टू 0 हो रहा है तो ये वैल्यू 0 बन रही है और ये भी 0 बन रहा है, और h तो 0 बन ही रहा है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म हो गया ना। ये बताया मैंने। ओके, यस सर। अब मैंने HH को सेपरेट कर दिया दोनों के साथ। रीजन, ये 0 बाय 0 फॉर्म है। लगाओ लॉपिटल, कितना हो जाएगा, और H के रिस्पेक्ट में करना है, H है मेरा वेरिएबल, तो ये f डैश h हो जाएगा ना। यस सर ये हो गया। इधर बताओ, h टेंडिंग टू 0 में बोलो, ये तो कांस्टेंट है ना, इधर तो ये फॉर्मूला डिपेंड, लगा लेंगे। ये हाँ, और ये बाहर निकल जाएगा ना। लिमिट h पे Yes. लगी है, x तो Yes, मेरा sir. कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको तो बाहर ही कर दो। और लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h, और इसकी वैल्यू तो शायद तुम्हें पता ही है कितनी होती है, 1। एनसीईआरटी में भी गिवन है। और h टेंडिंग टू 0 करो तो ये f डैश 0 प्लस e रेज टू x माइनस 1 आ रहा है। ये मेरा f डैश x है, और f डैश 0 किसके बराबर दिया हुआ है, इसीलिए तुम्हें 2 के बराबर पहले ही दे दिया। नाउ ऑलरेडी गिवन दैट f डैश 0 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे अगर मैं f डैश 0 की जगह 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 2 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस 1, तो ई रेज टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया है f डैश x इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1। एनी डाउट, एनीवन, यू कैन आंसर। पर हमें तो fx निकालना है,
तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ। ये इंटीग्रेट। छोटा सा आखिरी में ना इंटीग्रेशन यूज होता है, और जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो फिर तो बहुत इजी लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, ये हो गया। तुम्हें पता है इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, यस। डिफरेंशिएशन भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। क्या अब f डैश x का इंटीग्रेशन तो fx ही होगा, कांस्टेंट का 1 हो जाएगा, नहीं 1 नहीं, x 1 का x होता है ना, और एक प्लस, यस। यस सर। ये आ गया मेरा fx। बस यही आंसर है। c नहीं निकाल सकते, c को निकालने के लिए तुम्हें दे देंगे कुछ, इफ f of 2 equals to 3, तो f of 2 अगर 3 दे देंगे तो c निकल जाता ना, 2 रख के वो निकल जाता। f of 0 से निकला क्या f of 0 से कैसे, f of f of 0, हाँ देख लेते चलो। नाउ as f of 0 is equal to 0, हाँ ये तो अपने पास था ही ना, तो f of 0 0 रख दो, 0 is equal to e raised to 0 plus 0 plus c, हाँ निकल रहा है c, निकल रहा है, तो ये 1 plus c हो गया, तो c किसके बराबर हो गया, -1। ये हमने निकाल लिया था ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो f of x किसके बराबर हो गया, e raised to x plus x minus 1, निकल रहा है c भी, मतलब एग्जैक्ट फंक्शन निकल गया, एंड दिस इज माय आंसर। ये एप्लीकेशन है LHD RHD का, याद रखना। सर स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ सर ये f of 0 0 का भी क्या, f of सर 0 0 कैसे आया, अरे राम, ये पूरा पढ़ लिया बेटा, ये देखो, ये अभी तो देखा था, फिर जाऊं अभी सर तो। सर बात सर दिख के तो आपने क्लिक कैसे किया ये बोल रहे हो, नहीं सर आ गया बाद में आ गया ना, ठीक है। वो f of 0 0 निकल चुका था, बस यहाँ रख के मुझे c निकालना था, मुझे लगा c निकलेगा नहीं, पर c निकल गया। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आइडिया मिला। LHD RHD क्यों अपन फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शन निकालना बहुत आसान हो जाता है, और वो हमने अभी एक एग्जांपल से समझ लिया। और अगर तुम तैयार हो तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। पर हाँ, ये जो अभी हमने किया, ये सबको समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। अपन एक दो और करेंगे, आज अपन इन्हीं पे क्वेश्चन करेंगे, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सर लास्ट में करो ना थोड़ा। हाँ, अब ना ये जो अभी अपन ने करा ना, इसकी एक अल्टरनेट मेथड भी होती है, और अल्टरनेट बेसिकली वही शॉर्टकट मेथड होती है, और वो शॉर्टकट मेथड से भी कई बार क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। वो शॉर्टकट मेथड अब मैं तुम्हें बताता हूँ, पर शॉर्टकट की आदत मत डाल लेना, ये वाली मेथड आनी चाहिए। क्या हो तैयार शॉर्टकट मेथड समझने के लिए? यस अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शॉर्टकट मेथड नहीं लग पा रही है, तो कई बार ऐसा होगा डायरेक्ट तुम f of RHD को यूज नहीं कर पा रहे हो, पर शॉर्टकट मेथड से कर पा रहे हो, इसलिए दोनों ही याद रखना। अब शॉर्टकट मेथड क्या बोलती है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेई के तो बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से क्रैक हुए हैं। स्टेप्स, मैं स्टेप्स के थ्रू लिखवा देता हूँ इसको। पहली स्टेप होती है पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, and find values of f of 1 oblique f of 0 as these values can be useful in finding oblique solving the question। बोलो, याद रख सकते हो पहला पॉइंट? कोई भी रैंडम वैल्यूज ऐसे रख रख के देख लो, ये काम आएगा। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी काम आया ना, अगर अपन x और y दोनों को 0 रखते तो देखो f of 1 निकल गया, f of 0 निकल गया, और f of 0 की मदद से अपन ने कांस्टेंट निकाल लिया, तो उससे फंक्शन निकल गया। इज दैट क्लियर?
पहला पॉइंट समझ में आया? सर हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में छोटा सा डाउट था सर, हमने हाँ। f ऑफ 0 निकाला तो वो 0 आ रहा है, बट क्वेश्चन में गिवन f डैश 0 इज इक्वल टू 2 है, तो कैसे हाँ हो तो रहा है? ऐसा हो सकता है ना, ये देख लो, ये रहा फंक्शन, ये रहा, करो इसका डेरिवेटिव, e रेज टू x प्लस 1, यही आएगा ना, यही आएगा ना। अब इसमें 0 रखो, e रेज टू 0 प्लस 1, आ तो रहा है 2, क्रॉस चेक भी कर लिया। ओके सर, मैं वैल्यू के साथ कर रही थी सर। हाँ, डिफरेंशिएट करके 0 रखते हैं, पहले 0 रख दोगे तो हमेशा ही 0 आएगा। हाँ सर, वो मेंटली करा था, तो हाँ हाँ, ओके। चलो अब याद रखना, ठीक है। चलो ये पहला पॉइंट सब याद रख सकते हो क्या? जवाब दो, बोलो जल्दी। यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरा पॉइंट होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, कीपिंग y एज कांस्टेंट और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करो पूरे एक्सप्रेशन को y के रिस्पेक्ट में, x को क्या ट्रीट करके? कांस्टेंट ट्रीट करके, एंड देन substitute any of the values of x comma y से 0 एग्जाम्पल वाइज, मतलब एक्स वाई की वैल्यू 0 रख सकते हो, किसी भी एक की भी रख सकते हो, एनी ऑफ दिस, टू फाइंड, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना तुम्हें क्लियर हो जाएगा, टू फाइंड एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स आ जाए तो उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेट, आखिरी स्टेप रहेगी इंटीग्रेशन की। क्या हो तैयार? क्वेश्चन में लगाए अपन, जो भी अपन ने पॉइंट्स लगाए इसमें अपन लगा के देखते हैं, ठीक है। ये सर वो नीचे मेथड, लिखना है। हाँ एक मिनट, मेथड 1 थी ये, और ये मेथड 2 चल रही है, उसमें 3 पॉइंट्स है, बस ये 3 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई कैसे, ये क्या लिखा क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है, अब अपन देख लेते हैं। ये तुम्हें गिवन है क्वेश्चन, एक फंक्शनल इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं? फंक्शनल इक्वेशन। और अगर फंक्शनल इक्वेशन तुम्हें दे दे कि वो डिफरेंशिएबल है, तो बस फिर शुरू कर दो जैसा मैंने तुम्हें बताया है। एफ डैश 0 तुम्हें 2 के बराबर दिया है, अब ये भी डेटा गिवन है, याद रखना, एफ डैश 0 इक्वल टू 2, ठीक है। चलो पहली स्टेप क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? पहली स्टेप बोलो। 0 और 1 x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रख दूं, यस। क्योंकि उससे एफ ऑफ 0 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी एफ डैश 0 दिया हुआ है, 1 वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, अपन ये रख देते ना, अभी इसका जरूरत हो भी रहा है ना अपना। चलो पहला पॉइंट में डाउट किसी को? बाकी भी वैल्यूज निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। पहली स्टेप में कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, अब दूसरी स्टेप आती है, इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट मानना, जैसे 1 2 3 4 a b c d k कुछ भी मान लो, या y के रिस्पेक्ट में करो, y को वेरिएबल मान के x को कांस्टेंट मान लो, ठीक है। यहाँ पे दोनों से आंसर सेम ही आएगा, क्यों? ये सिमेट्रिकल फंक्शन है, यस और नो? यस सर। ठीक है, कभी कभार किसी एक से ही आता है आंसर, याद रखना, पर यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल फंक्शन है तो तुम किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो सबसे आसान तुम्हें क्या लगता है किसके रिस्पेक्ट में करना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जनरली तो y के रिस्पेक्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो क्लिक नहीं हो पाता है, बट यहाँ पे तो खैर दोनों से आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x, y को क्या मान ले अपन? कांस्टेंट, ठीक है। चलो बताओ क्या बनेगा? f डैश x प्लस y इंटू x का कितना होगा 1, y का कितना होगा 0, चेन रूल लगाना मत भूलना। f डैश x, f ऑफ y तो क्या है? कांस्टेंट है, कि y कांस्टेंट है,
अब e रेस टू y माइनस 1 तो कांस्टेंट है, पर e रेस टू x का e रेस टू x होगा माइनस 1 का 0। तो मुझे मिल गया f डैश x प्लस y is equal to f dash x plus e raised to x into e raised to y minus 1। सर हाँ बोलो शिंदे जी। इक्वेशन सिमेट्रिक नहीं होती तो दोनों करके देखते जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके हमें f डैश x निकालना है एनी हाउ, और यही दो स्टेप है और कोई स्टेप नहीं होती है, और वो पता चल जाता है प्रैक्टिस कर करके। ओके जैसे कि अब ये आ गया, अब इसको क्या करोगे, ये हो गया अपना डिफरेंशिएट तो कर दिया। अब मुझे बताओ क्या बोला फिर उसके बाद, किसी भी x या y की वैल्यू 0 या कुछ भी रख सकते हो तुम f डैश x निकालने के लिए। तो तुम्हारे दिमाग में बताओ क्या आएगा रखना, सोच समझ के बोलना। अगर तुम x को 0 सोच रहे हो कि y को 0, चलो y को 0 सोचते हैं, जनरली बच्चे y को 0 रखना सोचते हैं, तो x को कितना आ रहा 0 है? रखना पड़ेगा वरना y 0 हाँ, रखेंगे इक्वेटी अलग अगर ही। y को 0 रख रहे हो तुम तो ये तो f डैश x इक्वल टू f डैश x आ रहा है। सुन लो शिंदे जी, वरना फिर तुम पूछोगे कि कैसे सोचेंगे, देखो ये आ रहा है, तो ये तो ऑलवेज इक्वल है ना, कुछ मिला क्या f डैश x मिला शिंदे जी, y को 0 रखो e रेस टू 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो कुछ नहीं मिला। तो ऑब्वियसली तुम क्या रखने की सोचोगे, किसको 0 रखने की, यार सिंपलीफाई, मेरे पास ये वैल्यू है, ये मत भूलना f डैश 0 हमें 2 के बराबर दिया हुआ है, तो हम एक बार x को 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा e रेस टू 0 e रेस टू y माइनस 1, और अब f डैश 0 की वैल्यू भी रख देंगे और y को अब रिप्लेस कर दो x से, वेरिएबल है, वेरिएबल को तो रिप्लेस कर ही सकते हैं। तो f डैश x किसके बराबर आ गया, f डैश 0 तो मैं 2 गिवन है, e रेस टू 0 1 हो गया, ये आ गया। तो f डैश x किसके बराबर आ गया, e रेस टू x प्लस 1। आया कि नहीं आया जवाब दो। ये लगता बहुत आसान है और है भी आसान, पर कई बार ये मेथड से कुछ मिलेगा नहीं, तो तुम्हें LHD RHD से ही करना है, दोनों एक जैसे ही है, पर ये शॉर्टकट मेथड है। ओके और तुम्हारे स्कूल एग्जाम में तो आता ही नहीं है क्वेश्चन, तो तुम बेफिक्र रहो, ये हम ऑब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। सर वो सिमेट्रिक इक्वेशन वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए ना। सिमेट्रिकल वाला पॉइंट बेटा, वो तो मैं ये कह रहा था, इस एक्सप्रेशन को तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट मान के, या y के रिस्पेक्ट में करो x को कांस्टेंट मान के, दिखेगा तो एक जैसा ही ना। यस सर। क्योंकि x को y से रिप्लेस करो तो दोनों एक ही दिख रहे हैं, और y को x से करो सेम एक्सप्रेशन ही आ रहा है। यस इसलिए हम किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते थे। फिर बाद में मैंने x को 0 कैसे रखा सोचते हुए, वो मैंने तुम्हें बता दिया। y को 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि कुछ हाथ नहीं मिला। और अगर इसके थ्रू नहीं आता और सिमेट्रिकल नहीं होता तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करके देखते फिर, ठीक है। 2-3 स्टेप से बस आंसर आ ही जाता है फिर तुरंत। और अगर अपन अब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो स्टेप 3 में, तो e रेस टू x का e रेस टू x 1 का x होता है और एक प्लस c। नाउ as f of 0 equal to 0, this implies यही आ रहा है, उससे भी वही आया था ना, हाँ वही आया था, सेम आ गया। एनी डाउट? हाँ बोलो। सर जो लास्ट में y को x से रिप्लेस किया है उसके लिए कंडीशन चाहिए क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे तो फंक्शन देखो, अपन जब भी ऐसे रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो दे देंगे कि x या y जो भी वेरिएबल है दैट बिलोंग्स टू r, या दे देंगे r माइनस 0, तो फिर अपन 0 नहीं रख सकते, तो y भी 0 नहीं हो सकता है, फिर 0 के लिए डिफाइन नहीं है। जैसे कि क्या देते पता है, जैसे लॉग में आता है ना, जब आंसर फंक्शन निकाल रहे हैं ना अपन, लॉग में भी आ सकता है, तो पहले दे देंगे इनपुट इज पॉजिटिव, फॉर r प्लस में ही बात करेंगे, तो y भी वहां पे r प्लस के लिए वैलिड है फिर वैसा। ओके सर मैं ऐसा ही पूछ रहा था कि वो जो आपने सबसे पहला जो हमें फंक्शन गिवन होगा, अगर वो अनसिमेट्रिकल होगा तो y को x रिप्लेस कर सकते हैं इधर? हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएट अनसिमेट्रिकल हो तो भी रख सकते हैं। देखो इधर, देखो इधर, ये कैसे हो रहा है जरा समझना। कोई भी एक फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं x एंड y, इसका क्या मतलब है वो समझो। मैंने शायद पिछले साल भी बताया था, मे बी तुम्हें पता है वेक्टर्स होते हैं, i j k वेक्टर्स,
तुम्हें पता है? जैसे एक तरफ i है, y एक्सिस के अबाउट अपन मानते हैं j वेक्टर और एक तरफ मान लेते हैं z डायरेक्शन में k कैप। पता है कि नहीं सबको i j k? तुम्हें पता है ये Yes, i j के तीनों इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं? तुम्हें पता है ये चीज? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? तुम यहाँ पे कुछ भी करो, क्या j पे फर्क पड़ता है क्या? अगर x एक्सिस के अबाउट कुछ भी चेंज करो तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम ऐसे भी समझ सकते हो वर्क डन 0 होता है परपेंडिकुलर में, ये पता है ना? कुछ भी यहाँ चेंज करोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 90 डिग्री जो z एक्सिस पे है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम x में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो y पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या y में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम y को x से रिप्लेस करते हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो इस डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अपन कर सकते हैं। ऐसे 3 वेरिएबल वाला भी आता है, x y z 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो डरना मत। वहां पे भी अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे x को अपन 2z से रिप्लेस कर दो, y को कांस्टेंट मान लो, फिर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अपन ये सब साथ में कर सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? बोलो राजवर्धन, तीनों क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक में करोगे तो दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे में करो तो तीसरे का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने x को तो वेरिएबल माना पर y को अपन ने कांस्टेंट मान लिया। मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन वाले और एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। इज दैट क्लियर? सर ये पॉइंट एक और बार रिपीट कर सकते हो? ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट था बेटा, कि जो अपन करते हैं ना, जैसे ये करा भी अपन ने, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा y को कांस्टेंट, तो कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि सर अगर y कांस्टेंट है तो x भी कांस्टेंट ही होगा ना, वेरिएबल है तो दोनों को कांस्टेंट मानो। और फिर आखिरी में y को आप कैसे फिर x से रिप्लेस कर सकते हो? y तो मेरा कांस्टेंट है, ऐसा दिमाग में आता है ना? हाँ सर। ऐसे दिमाग में आता है जनरली। तो मैंने वही बताया कि अगर तुम एक डायरेक्शन x में कुछ भी चेंज करते हो ना तो y पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब अगर किसी फंक्शन में, इसको पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, जब तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y पे कुछ भी फर्क पड़ रहा है क्या? बोलो शिंदे जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर। 90 डिग्री वाले पॉइंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी, i j के। i में कुछ भी चेंज करो तो बेटा j वाले मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी। ठीक है, उसी टाइप से हमने यहाँ पे भी करा हुआ है। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो अपन y को कांस्टेंट मान सकते हैं ना? बिल्कुल मान सकते हैं, वो अलग डायरेक्शन है। ओके, और फिर हम y को x की तरफ रिप्लेस कर रहे हैं तो अपन यही y एक्सिस वाले वेरिएबल पॉइंट्स का नाम मैं y की जगह x दे रहा हूं, फिर ऐसा है। ओके, तो अपन इस टाइप से चेंजेस कर सकते हैं मैथ्स में। x को y से रिप्लेस कर दो, y को डिफरेंशिएट कर दो, x को कांस्टेंट मान लो, इस टाइप से फंक्शनल इक्वेशंस में। इज दैट क्लियर नाउ? सर फंक्शनल इक्वेशंस मतलब? ऐसी इक्वेशन जिसमें फंक्शंस गिवन होते हैं, जैसे कि ये, और फंक्शन निकालना पड़ता है, या कोई भी क्वेश्चन आता है, दिख रहा है फंक्शनल इक्वेशन फंक्शन में बेस्ड। जैसे तुमने 11th में करे थे ना assumption of function, if f of x plus y is equal to f of x into f of y, ये भी तो फंक्शनल इक्वेशंस है। और इनके प्रूफ जो अपन assumption करे थे ना, वो इन तरीके से भी हो सकते हैं जो मैंने अभी बताया। ठीक है, इक्वेशन जिसमें फंक्शंस होते हैं। क्या एक आध दो क्वेश्चंस और दूं इसी टाइप का? चलो देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। f of x y is equal to, इसमें भी सिमेट्रिकली दे रहा हूं मैं, ये दे दिया, और f-1 तुम्हें 4 के बराबर दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, याद रखना, और बच्चों को नहीं बनते क्वेश्चन इससे। जैसे ये दे दिया। अब क्या ये आरएचडी वाले फॉर्मूले से फंक्शन डिफरेंशिएबल है? ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तुम्हें निकालना है फाइंड fx। अब मुझे बताओ क्या ये आरएचडी वाले फॉर्मूले से हो सकता है या एलएचडी वाले फॉर्मूले से है? सोच के देखो। नो सर। फिर भी सोचो, होगा तो नहीं सही, सर, नहीं। होगा तो सही। शॉर्टकट मेथड एक्चुअल मेथड थोड़ी ना है, एक्चुअल मेथड तो यही है, तो होगा तो सही। बताओ कैसे होगा? मेथड 1, फिर मेथड 2 से भी देख लेंगे। मेथड 2 से तो बहुत इजीली हो रहा है, ठीक है, अभी तो मेथड 1 पर आओ। कैसे करो? फिर y को 1 plus h by x रख दो। क्या क्या क्या? y को 1 plus h by x। ओके, तुम वैसे बोल रहे हो, मैं तुम्हें और आसान कर देता हूँ। ये जो f of x plus h है ना, क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं?
वही जैसा तुमने बोला मैं वैसे ही उसको थोड़ा सा अलग वे में बोल रहा हूँ। तुमने वहां से क्लिक करा, बहुत सही, परफेक्ट क्लिक करा। क्या मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स बाहर निकाल के? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में चाहिए था, तो बेटा प्रोडक्ट में चाहिए था तो आ गया ना प्रोडक्ट में। नाउ दिस विल बी आर y। तो हम क्या करेंगे इसमें बताओ, देयरफॉर रिप्लेस y बाय 1 plus h1 1 प्लस एच बाय एक्स। और जैसे अपन y को 1 प्लस एच बाय एक्स से रिप्लेस करते हैं, इट्स नॉट अ टफ थिंग। अगर तुम ध्यान से समझ लोगे तो x प्लस एच ही मिल रहा है मुझे, और वो किसके बराबर आएगा f ऑफ x प्लस एच, बताओ, x इंटू एफ ऑफ y। y किसके बराबर हो गया, 1 प्लस एच बाय एक्स, और प्लस 1 प्लस एच बाय एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यस और नो, जवाब दो। ये हो गया मेरा काम, और बस अब तो कुछ नहीं करना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या बहुत टफ है क्या फर्स्ट स्टेप? नहीं है बेटा, तुम कर लोगे, थिंक कर लोगे, बहुत टफ नहीं है। और हर किताब, बहुत सारी किताबों में तो ये मेथड दी है, मेथड 2 तो दी ही नहीं है। मेथड 2 से भी देख लेंगे इसको, ठीक है। चलो अब रखो इसको, कितना आएगा बोलो? x into f plus x plus f of x into, हाँ पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब अपन को f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू रखनी है, मैक्सिमम वे में वही होता है। बाकी तो कभी कभार कुछ और डायरेक्ट भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा ही जा सकती है, पर अभी अपन एक को ही सब्स्टिट्यूट करना सीख रहे हैं अपॉन में h। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? बस अब अपना क्वेश्चन है ये, तो नॉर्मल लिमिट का क्वेश्चन है, और एक डेटा गिवन है। क्या गिवन है? f-1 4 है, और अभी एक कोई और वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। f-1 4 तुम्हें गिवन है। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है, हो रहा है। ये वाला fx कैंसिल हो जाएगा, तो x टाइम्स f ऑफ 1 प्लस h बाय x प्लस h टाइम्स f ऑफ x बाय h होल अपॉन में h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इतना क्लियर है कि नहीं? वेरिएबल x है कि h है? लिमिट किस पे लगी है? h पे लगी है, ठीक है। तो याद रखना, अगर लॉपिटल या कुछ लगाते हो तो h वेरिएबल है, x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ये आ गया। अच्छा मुझे बताओ h टेंडिंग टू 0 तो ठीक है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? h टेंडिंग टू 0 करो तो ये x टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 प्लस 0 हो गया, और नीचे भी 0 है। ये f ऑफ 1 कितना आ रहा है? एक बार चेक करो तो, f ऑफ 1 कितना आ रहा है? निकाल सकते हो क्या f ऑफ 1 इसमें से? पुट x equals to y equals to 1। देखो क्या आ रहा है, f of 1 is equal to 1 times of f of 1 plus 1 times of f of 1। f of 1 is equal to twice of f of 1। एक तरफ ले आओ, f of 1 twice of f of 1 minus f of 1 equal to 0। आ रहा है कि नहीं? मतलब इस बार हमने दोनों 0 नहीं रखे, इस बार हमने 1 रखा। क्यों रखा? क्लिक हुआ क्योंकि जब h टेंडिंग टू 0 बन रहा है तो ऐसा बन रहा है, तो मुझे f of 1 देखना पड़ रहा था। तो f of 1 is nothing but 0। f of 1 क्या है? 0 है। कैसे पता करा हमने? बाय पुटिंग x equals to y equals to 1 in given equation, ठीक है। ये हमने चेक भी कर लिया। तो चलो अब ये 0 by 0 फॉर्म हो गया, तो अब क्या करोगे? 0 by 0 फॉर्म में कैसे करोगे? सेपरेट करना है, क्या करना है बताओ? क्या कर रहे हैं? लॉपिटल लगाए, क्या लगा रहे हो बोलो? लॉपिटल लगा दे, डायरेक्टली लगा दो लॉपिटल, ये h का 1 हो जाएगा डायरेक्टली। x तो कांस्टेंट है, इसका कितना होगा? f-1 प्लस h बाय x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा बताओ? 1 by x। h के रिस्पेक्ट में करना है, x कांस्टेंट है तो 1 बाय x तो कांस्टेंट ही है, h मल्टीप्लिकेशन है, h का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये 1 बाय x हो जाएगा, और 1 का 0। इधर बताओ, fx अपॉन x तो कांस्टेंट ही, और h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। जैसे kx का अपन k बोलते हैं ना, वैसे किसी को कोई भी डाउट यू कैन आस्क। और अब तो वैल्यू रख दो, खत्म, बस। नीचे 0 थोड़ी ना है, अब रख दो सभी जगह पे h की जगह 0। तो h की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ ये बनेगा
ये आएगा। बोलो एनी डाउट? बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट? f'1 कितना दिया था? 4 दिया हुआ है। ये x और x भी गया। f'1 is equal to 4, तो f'(x) is equal to f'1 4 है। वो देंगे भी वही डेटा, पता है जो यूज होता है, 4 plus fx upon x। ये आ गया। क्या आप कुछ इंटीग्रेशन या कुछ कॉन्सेप्ट लगा के fx निकाल सकते हो कि ये अपन इंटीग्रेशन तक वेट करें, या तुम दिमाग लगा लो? थर्ड पॉइंट बचता है आखिरी, थोड़ा ऊपर करो। और लॉपिटल से आसान हो गया, लॉपिटल नहीं लगाना तो भी तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं है। हमने लॉपिटल लगा दिया। हो गया? चलो कैसे करोगे इंटीग्रेट बताओ? कैसे इसमें से f'(x) इक्वल टू ये दिया है उससे fx निकलेगा? सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैसे f'(x) का fx, ये fx upon x का क्या करोगे फिर? इतना भी टफ नहीं है, देखो मैं बताता हूँ कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी अपन डिटेल में देखेंगे वो जब इंटीग्रेशन चैप्टर आएगा, पर उसके बगैर भी हम अभी फिलहाल ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है। ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ? एक तरफ ले गया, एलसीएम ले लूं, x टाइम्स ऑफ f'(x) माइनस f ऑफ x अपॉन में x। क्या LHS तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है? मतलब कुछ ऐसा करूं दोनों तरफ, या कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, बहुत टफ नहीं है। x into f of x का x इंटू बीच में माइनस है, किसी को पता है बीच में अगर माइनस होता है एक डिवीजन रूल होता है, एक हैव एनीवन स्टडीड डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव? शायद पढ़ा ही होगा 11। यस। तो अगर डिवीजन रूल तुम्हें याद आ रहा है तो उस लॉजिक से अगर तुम थोड़ा सा और थिंक करो, तो मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? दोनों तरफ x से डिवाइड कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने x से डिवाइड करा, जरा अब कोई क्लिक कर पा रहा है? सर df of x क्वोशंट रूल से फॉर्मूला। तुम्हें पता है ये d/dx ऑफ fx अपॉन में यस x सर, होगा? fx by थोड़ा x सा हो दिमाग जाएगा लगाओ, सर, थोड़ा सा दिमाग fx by लगाओगे तो x हो क्लिक कर जाएगा। दोगे। देखो ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी कर सकते हो बिना वापस समझा सकते हो? हाँ, फिर से समझा देता हूँ। पहले मैंने क्या करा, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने f'(f(x) सबको एक तरफ कर दिया, एलसीएम ले लिया। ओके, फिर तुम्हें पता होगा डिवीजन रूल क्या होता है। डिवीजन रूल बताओ, अगर f/g का डेरिवेटिव करना हो तो क्या लिखते हैं? g का स्क्वायर, f का करूंगा g एज इट इज, g का करूंगा f एज इट इज। पढ़ा है ये? हाँ सर। तो बेटा अब देखो ना इसको ध्यान से, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर चाहिए था तो मैंने दोनों तरफ x से कर दिया डिवाइड, यस। और फिर देखो एज इट इज बन गया। बिना इंटीग्रेशन के भी हमने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, वरना ये पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, और ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्रैक करना सीखेंगे। पर कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमने तो खुद ही सोच लिया इसको तो। और अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट बोलो इंटीग्रेट। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको दोनों को इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव हट जाता है ना, ये तो सबको पता होगा। और 4/x का इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा? log ln of mod of x plus c अपॉन में x, यही आएगा ना। अब x को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 4x टाइम्स ln mod of x plus cx। क्या अब c निकाल सकते हो? क्या निकल सकता है शायद c। हमने एक वैल्यू निकाली थी ना, ये रहा f of 1 की, f of 1 0 है, तो f of 1 0 है, तो यहाँ पे पुट x equals to 1, तो f of 1 is equal to 4 times of ln of mod 1 plus c, ये ln 1 0 हो जाएगा, f of 1 तुम्हें 0 गिवन है, तो c 0 आ गया। तो fx मेरे पास क्या आ गया?
4x टाइम्स ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ x। और तुम बेफिक्र रहो, क्वेश्चन में तुम्हें दे देंगे, क्या दे देंगे क्वेश्चन में राजवर्धन? x इज ग्रेटर देन 0 दे देंगे। यस ग्रेटर देन 0 नहीं दे तो बस ऐसा बोल देंगे x नॉट इक्वल टू 0, बस इतना दे देंगे, क्योंकि इसका डोमेन तो वही है ना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 मॉड है ना। और ये पता है कि नहीं सबको, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ मॉड x log mod x। यस सर। विद बेस ई, ln मतलब log विद बेस ई। और अगर मैं ln ऑफ मॉड x का भी डेरिवेटिव पूछता हूं ना तो 1 अपॉन मॉड x नहीं 1 अपॉन x होता है, याद रखना 1 अपॉन x होता है, ये 11th में भी हमने पढ़ा था। ये हो गया। क्या ये सेम क्वेश्चन तुम मेथड 2 से कर सकते हो? बताओ अब। यस। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, किसके रिस्पेक्ट में? दोनों के रिस्पेक्ट में किसी में भी कर सकते हो। करोगे ट्राई? एक बार खुद ट्राई कर लेना, ये बोलो करोगे? हाँ सर कर लेंगे। यस। एक बार ट्राई करना, खुद ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूं, इसको मेथड 2 से ट्राई योरसेल्फ लिख रहा हूं, और अगर मेथड 2 से नहीं आ रहा तो मेथड 1 तो है ही सही, पर मेथड 2 से भी हो जाएगा, कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेथड 2 ट्राई योरसेल्फ। एक क्वेश्चन और दे दूं जिसको तुम मेथड 1 मेथड 2 दोनों से ट्राई करोगे प्रैक्टिस के लिए। एक और दे देता हूं, ठीक है। 3 क्वेश्चन फिर अपने फंक्शनल इक्वेशन पे हो जाएंगे। f of x plus y minus twice of f of x minus y plus f of x minus twice of f of y is equal to y minus 2। ये दे दिया। मेथड 1 मेथड 2 दोनों से ट्राई करना, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि कब कौन सी मेथड आसान होती है, तो तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्या अब सिमेट्रिकल दिया है क्या मैंने इक्वेशन? नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है कि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहेगा मेथड 2 में, वो तुम सोचना। करोगे ट्राई? सर आपने वो f of x plus y into यस सर कर लेंगे। माइनस ट्वाइस ऑफ f of x minus y प्लस f of x माइनस ट्वाइस ऑफ f of y इज इक्वल टू y minus 2। सोचना, दोनों मेथड से सोचना, और ये ऊपर वाला मेथड 2 से सोचना, ये तुम्हें थिंकिंग का पार्ट दिया हुआ। ओके ओके सर। ये तो हो गया। बाकी मैंने फंक्शंस का तुम्हें दे दिया है, राइट? फंक्शंस का मैंने तुम्हें क्वेश्चन बैंक दे दिया है, वो ट्राई करते रहना तुम। और ITF का चाहिए क्या, तो ITF का भी मैं भेज दूंगा तुम्हें क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो तो क्या हम वाइंड अप कर सकते हैं आज का लेक्चर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Have a nice day. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।